चलिए दोस्तों, तो मैं आज आपको बनाने वाला हूँ फिजिक्स में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कैपेसिटर्स के दो टाइप के कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है ना? क्या होता है? एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? ठीक है ना? तो चलिए देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन को हम आपको डिफाइन कर रहे हैं, समझा रहे हैं। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है तो देखिए, अगर यहाँ पर सपोज करते हैं कि 3 कैपेसिटर्स हम ले रहे हैं, C1 ये C2 और ये C3, ये हम 3 कैपेसिटर लिए हैं, C1 C2 और C3। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंतर्गत, यदि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर कोई भी फर्स्ट कैपेसिटर है, तो फर्स्ट कैपेसिटर का कोई, देखिए किसी भी कैपेसिटर का दो प्लेट होता है, एक होता है कलेक्टिंग प्लेट और दूसरा होता है कंडेंसिंग प्लेट। तो हम प्लस वाले को क्या मान लेते हैं? कलेक्टिंग प्लेट मान लेते हैं, और माइनस वाले को कंडेंसिंग प्लेट मान लेते हैं। ये कलेक्टिंग प्लेट हुआ, ये कंडेंसिंग प्लेट हुआ, ये कलेक्टिंग प्लेट हो गया, ये कंडेंसिंग प्लेट हुआ। तो अगर किसी भी कैपेसिटर का मतलब ये, अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर फर्स्ट कैपेसिटर का ये फर्स्ट प्लेट है कलेक्टिंग प्लेट को हम फर्स्ट प्लेट बोलेंगे यहाँ पे, और सेकंड प्लेट किसको बोलेंगे? कंडेंसिंग प्लेट को बोलेंगे। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी फर्स्ट कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट को इलेक्ट्रिक सर्किट से यानी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए, बैटरी के वन एंड यानी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाए, और फर्स्ट कैपेसिटर के सेकंड वाले प्लेट को सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट किया जाए, और सेकंड कैपेसिटर के सेकंड वाले प्लेट को थर्ड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट कर दिया जाए, और इसी तरह से और भी कनेक्शन आगे जारी रहेगा और जो लास्ट कैपेसिटर रहेगा, तो लास्ट कैपेसिटर के सेकंड वाले प्लेट को बैटरी के जो निगेटिव टर्मिनल है यानी बैटरी का जो सेकेंड एंड है वहाँ से कनेक्ट करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज कॉल्ड, दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है ना? कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि माने फर्स्ट कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट बैटरी के वन एंड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, और फर्स्ट कैपेसिटर का सेकंड प्लेट सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट करते हैं, और सेकंड कैपेसिटर का ये जो सेकंड प्लेट हुआ उसको थर्ड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट करते हैं, और थर्ड कैपेसिटर का जो सेकंड प्लेट होगा वो फोर्थ वाले कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट होगा, और इसी तरह से सो ऑन ये प्रोसेस चलता रहेगा। और ऐसे करते करते कहीं लास्ट में लास्ट वाला जो कैपेसिटर होगा उसके सेकंड प्लेट को क्या करेंगे हम लोग बैटरी के सेकंड टर्मिनल यानी निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो बनाया गया कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कहलाता है। ठीक है ना? तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में देखिए, जो हम अभी समझाएं उसी को डिफिनेशन के फॉर्म में लिख दे रहे हैं कि व्हेन फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू वन एंड दैट इज positive end of battery, and second plate of first capacitor is connected to the first plate of second capacitor, and the second plate of second capacitor second plate of second capacitor is connected to the first plate of third capacitor and so on. ठीक है? and the second plate of last capacitor is connected to the second end that is negative terminal of battery. Then this type of combination of capacitors is called series combination of capacitors. ठीक है ना? चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे, मतलब डिफिनेशन आप बहुत ढंग से समझ गए। ठीक है ना? कि अगर कोई कैपेसिटर है उसका फर्स्ट कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और फर्स्ट कैपेसिटर का सेकंड प्लेट सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से, सेकंड प्लेट का सेकंड कैपेसिटर का सेकंड प्लेट थर्ड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से और थर्ड कैपेसिटर का सेकंड प्लेट फोर्थ कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से, और इसी तरह से सो ऑन हम लोग प्रोसेस या कनेक्टेड करते रहे हम लोग कैपेसिटर्स को, और लास्ट वाला जो कैपेसिटर आएगा उसका सेकंड प्लेट को
हम किस से कनेक्ट कर दें, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल यानी सेकंड टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है कैपेसिटर्स का ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बोलते हैं। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में क्या होता है कि अगर आप प्लस क्यू चार्ज अगर किसी भी एक प्लेट पर देते हैं ना, तो कलेक्टिंग प्लेट जितना भी होगा ना, वो सारा पर प्लस क्यू चार्ज ही प्रेजेंट हो जाएगा। और इसके सेकंड वाले प्लेट, मतलब जो आप बोल सकते हैं कंडेंसिंग प्लेट होता है ना, उस पर सारे कंडेंसिंग प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज आता है। बात समझ गए ना। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में किसी भी एक प्लेट पे अगर आप प्लस क्यू चार्ज देते हैं ना, तो जितना भी कैपेसिटर्स होता है ना, उसके कलेक्टिंग प्लेट यानी फर्स्ट प्लेट पर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब सारे पर उतना ही चार्ज प्रेजेंट हो जाता है। और उसका जो कंडेंसिंग प्लेट होता है, कंडेंसिंग प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर ना विल कंटेन माइनस क्यू चार्ज ना, जो कैपेसिटर का जो सेकंड प्लेट होता है उस पर माइनस क्यू चार्ज प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, सीरीज कॉम्बिनेशन में ना अब क्या होता है कि पोटेंशियल बिटवीन ईच प्लेट ना ऑफ माने पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट, ठीक है ना। यहाँ पर क्या फर्स्ट कैपेसिटर है, तो फर्स्ट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है ना, तो सेकेंड कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का V2 है ना, थर्ड कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज जो होता है वो हर एक प्लेट पर सेम होता है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और ये सेकंड वाले पर माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू ना। बट जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है प्रत्येक कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, ठीक ना। यानी वी कैन से दैट यानी द चार्ज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, द चार्ज ऑन ईच प्लेट ना ऑफ द कैपेसिटर्स प्रेजेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज सेम ना, बट ना द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर इज ना डिफरेंट, ठीक है। अब ये क्या है, ये है आपका टोटल पोटेंशियल, मतलब मान लिया जाए ए डैश और बी डैश के बीच में ये 3 कैपेसिटर्स जब कनेक्ट किए गए हैं, तो ए डैश और बी डैश पॉइंट के बीच भी तो कुछ पोटेंशियल हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये आपका टोटल पोटेंशियल हुआ, जो कि आप बैटरी का पोटेंशियल आप बोल सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम बता रहे हैं। अब हम ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन का डिफिनेशन बताएं आप लोग को कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर न 2 या 3 या 4 जितने भी न 5 6 7 8 जितने भी अगर हम कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दें, तो उन सभी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किस तरह से फाइंड करेंगे, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, उसके लिए हम वर्क करने जा रहे हैं, उसके लिए हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो आइए देखिए, हम बता रहे हैं कि लेट प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू द न फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर। क्या बोल रहे हैं हम, फिगर भी साथ में रख रहे हैं, देखिएगा, ठीक है ना, आप समझिएगा। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं आपको कि लेट प्लस क्यू चार्ज, लेट न प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर देखिए क्या है, लेट प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, सो ऑल द फर्स्ट प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर विल कंटेन प्लस क्यू चार्ज, ठीक है ना। यानी अगर हम बोल रहे हैं कि लेट क्या बोले, लेट प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, अगर हम फर्स्ट कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज दें, तो बाकी जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनके भी फर्स्ट प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा और सेकेंड वाले प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा, जो कि हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो all the first plate of all capacitor will contain plus q charge and all the second plate of all capacitor will contain minus q charge ना। तो let the capacitance of 3 capacitors, अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक्सप्रेशन यहाँ से हम फाइंड करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट ना कैपेसिटेंस, यहाँ से हम, यह स्पेस कम है थोड़ा सा, आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट द कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर्स, ठीक है, या
लेट द कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर्स आर C1 C2 एंड C3। ठीक है, मतलब यहाँ जो 3 कैपेसिटर्स हम कनेक्ट करने जा रहे हैं ना, उन लोग क्या है, उसका है C1 है, C2 है और C3, ये 3 कैपेसिटर्स हैं ना जिनको हम कनेक्ट करने जा रहे हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, एंड V1 V2 V3 इज द पोटेंशियल बिटवीन द ना प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर्स रिस्पेक्टिवली। मतलब V1 V2 और V3 जो है ना, ये माने प्रत्येक कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच का ना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, ठीक है ना। V इज़ द ना टोटल पोटेंशियल बिटवीन A डैश एंड B डैश, मतलब V जो है A डैश और B डैश के बीच का टोटल पोटेंशियल है। ओके, तो सो अब देखिए, तो एक बात बताइए कि जब इस कैपेसिटर के ना प्लेट्स पे चार्ज कितना है, Q चार्ज है, और पोटेंशियल कितना है, V1 है, चार्ज ये कैपेसिटेंस कितना है, C1 है। तो हम लोग जानते हैं ना फार्मूला, क्या जानते हैं कि Q बराबर CV होता है। तो यहाँ से निकालेंगे तो V बराबर कितना फार्मूला होगा, Q बाई C। लेकिन अगर फर्स्ट कैपेसिटर के लिए प्रयोग किया जाए, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए, तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए देखिए, तो फर्स्ट कैपेसिटर की बात की जाए तो आप देखिएगा फर्स्ट कैपेसिटर के लिए कितना है, चार्ज मेरा है Q, कैपेसिटेंस है C1 और ये V1 है। तो V1 इक्वल टू फार्मूला लगा देंगे ना, V बराबर Q बाई C होता है। तो V1 बराबर, V1 मतलब फर्स्ट कैपेसिटर के लिए तो Q1 बाई ना Q बाई C1 कर देंगे, चूँकि चार्ज तो सब पे Q ही है। V2 बराबर Q बाई C2 और V3 बराबर Q बाई C3 हो जाएगा। आप ना इसको आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ चार्ज जब Q है तो फर्स्ट प्लेट के लिए यहाँ पर V1 बराबर क्या होगा, Q बाई C1 हो जाएगा, है ना। V1 बराबर Q बाई C1। अगर V2 निकाल दें, ये वाला V2, तो Q बाई C2 निकाल देंगे, क्योंकि चार्ज Q है सेकेंड कैपेसिटर पे और कैपेसिटेंस C2 है। और V3 अगर निकालिएगा तो V3 कितना हो जाएगा मेरा ना, तो चार्ज कितना है Q और बाई कैपेसिटेंस कितना है C3, तो Q बाई C3। ठीक है ना। तो वही हम यहाँ पर बताए हैं कि V1 बराबर कितना हो गया, V1 बराबर Q बाई C1 हो गया, V2 बराबर Q बाई C2, V3 बराबर Q बाई C3। तो अब देखिए, तो चूंकि एक बात बताइए बाबू ना, ये दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो गया, ये दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2 हो गया, और ये वाले दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V3 हो गया। तो एक बात बताइए, अगर ये तीनों पोटेंशियल को हम ऐड कर दें तो वो क्या आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, तो A डैश और B डैश जो पॉइंट है वो दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। यानी V1 V2 और V3 को ऐड कर देंगे तो ये V के इक्वल आ जाएगा। तो सो वी कैन से डैट ना V इज द इक्विवेलेंट, मतलब V क्या है, A डैश और B डैश के बीच का पोटेंशियल, मतलब टोटल पोटेंशियल है। अगर V1 V2 V3 को ऐड कर दे ना तो वो V के इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि नाउ चूँकि टोटल पोटेंशियल V विल बी इक्वल टू द सम ऑफ V1 V2 एंड V3, सो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए, लेट करते हैं कि CS जो है मेरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब ना हम लोग सारे कैपेसिटर जो है ना उसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं ना, 3 कैपेसिटर को कनेक्ट किए हैं। तो इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2, इसका C3 है। तो कनेक्ट करने के बाद तीनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उसको सपोज कर लिए कि कैपेसिटेंस कितना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS है। S इसलिए लगाए हैं क्योंकि S फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, S का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन और C मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो V बराबर क्या होता है, हम बताएं ना, V C देखिए Q बराबर C भी फार्मूला होता है, तो V बराबर Q बाई C। तो अगर मेरा ये चूँकि V तो है टोटल पोटेंशियल, तो जब टोटल पोटेंशियल है तो टोटल पोटेंशियल बराबर क्या होगा ना, टोटल चार्ज Q और बटा टोटल कैपेसिटेंस, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो V बराबर Q बाई CS रख दिए। V1 बराबर क्या कीजिएगा, तो ऊपर से रखते जाइए, V1 का वैल्यू Q बाई C1, Q बाई C2, Q बाई C3। कहाँ से, ऊपर से, ये देखिए यहाँ है ना, यहाँ से Q बाई C1 रख दीजिए, Q बाई C2, Q बाई C3 रख दीजिए। ठीक है, तो रख दिए। अब क्या करेंगे, तो इसमें से देखिए तो Q तीनों में से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3, Q और Q कैंसिल कर दीजिएगा, तो 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1 और 1 बाई C2 और 1 बाई C3। मतलब ये क्या हो गया, सीरीज कम्बिनेशन का क्या हुआ, मेरा कैपेसिटेंस का
एक्सप्रेशन हुआ। और हम लोग बोल सकते हैं कि जो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस है उसका रेसिप्रोकल जो है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो रेसिप्रोकल है वो बाकी जितने भी कैपेसिटेंसेज हैं उन सभी के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल है। ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है ना उसका रेसिप्रोकल बाकी जितने भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस होते हैं उन सभी के रेसिप्रोकल्स के, उन सभी के कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। ठीक है ना। यानी इसी चीज़ को हम लैंग्वेज में यहाँ पर आपको समझा सकते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या लिख सकते हैं, जो अभी हम बात बोले हैं उसी को समझा रहे हैं कि इन सीरीज combination of capacitors ना द रेसिप्रोकल ऑफ देखिए बात को पकड़िएगा, द रेसिप्रोकल ऑफ ना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल ना द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ऑल कैपेसिटर्स। ठीक है ना। कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल होता है वो बाकी सारे कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के न सम के इक्वल होता है। हो गया ना। अच्छा, अब एक बात बताइए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है, ये आप याद रखिएगा, हम बता रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी CS का जो वैल्यू होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड कोई भी ना कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से कम होता है। याद रखिए। ठीक है ना। सीरीज फिर से बता रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, इक्विवेलेंट, तो आपको लग रहा होगा कि सर ये तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना, तो वो तो सर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू ना बाकी सारे कैपेसिटर को जोड़ने से आया है, ऐड करने से आया है। तो सर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होना चाहिए वो सारे जो भी कैपेसिटर्स कनेक्ट हुए हैं उन सारे कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस न से तो पर्सनली तो बड़ा होना चाहिए, इंडिविजुअली तो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इन लोग सभी को ऐड करने के बाद सर CS आता है। तो CS का वैल्यू C1 से भी बड़ा होना चाहिए, C2 से भी बड़ा होना चाहिए, C3 से भी बड़ा होना चाहिए। लेकिन नहीं जनाब, ऐसा नहीं है ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS का जो वैल्यू होता है वो C1 से बड़ा नहीं, C1 से भी छोटा होता है, C2 से भी छोटा होता है, C3 से भी छोटा होता है। मतलब कि द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज लेस देन द each capacitance present less than the each capacitance of capacitors present in the series combination। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू जो होता है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए गए सारे कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस से लो होता है ना, क्या होता है, कम होता है, लेस होता है। ठीक है ना। चलें अब देखिए, अब इसको हम एक्सप्लेन करके आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए, आप क्या पढ़े हैं, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आप बताइए 1/C1 1/C2 1/C3 तीनों को हम जोड़ दिए तब जाके 1/CS आया है। 1/C1 1/C2 1/C3 ये तीनों को हम जोड़ें तब 1/CS आया। एक इसका मतलब क्या है कि 1/CS जो है प्रत्येक से तो बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा। क्यों, सोचो ना, क्योंकि तीनों को ऐड करने पर नहीं आया है, तीनों को हम जब ऐड कर रहे हैं तब ये आया है। तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू एक सिंगल से तो बड़ा होगा, इससे तो बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि तीनों जब मिल जा रहा है तब इसके बराबर हो रहा है। तो इसका वैल्यू इससे बड़ा होगा, इसका वैल्यू इससे भी बड़ा होगा, 1/CS का वैल्यू 1/C3 से भी बड़ा होगा। तो वही चीज़ को हम यहाँ पे लिखें कि 1/CS जो है वो बड़ा होगा 1/C1 से ना, 1/CS जो है 1/C2 से भी बड़ा होगा, और 1/CS जो है 1/C3 से भी बड़ा होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, C1 इधर चल जाएगा, CS इधर आ जाएगा, तो C1 इधर गया, CS इधर, ठीक ना, C2 इधर जाएगा, CS इधर आएगा, और C3 इधर जाएगा, CS इधर आएगा। तो यहाँ पर गौर से देखिए तो तीनों को क्या दिखाई दे रहा है कि C1 जो है CS से बड़ा है, माना CS जो है इक्विवेलेंट वाला जो कैपेसिटेंस है वो C1 से छोटा है, CS जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C2 से भी छोटा है ना, इधर छोटा का नाम है, CS जो है C3 से भी क्या है, छोटा है। तो आप बोल सकते हैं कि वही बताया जा रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में ना, वो
सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए गए सारे कैपेसिटर्स के ना कैपेसिटेंस से ना इंडिविजुअली कम होता है, ठीक है ना। वही हम यहाँ पे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज लेस देन द लीस्ट कैपेसिटेंस। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए गए सबसे छोटा कैपेसिटेंस से भी छोटा होता है, ठीक है ना। ठीक है ना। देखिए CS जो है C1 से भी छोटा है, CS जो है C2 से भी छोटा है, CS जो है C3 से भी छोटा है। मतलब CS का वैल्यू जो होता है ना सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए गए सबसे छोटा कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से भी छोटा होता है, ठीक है ना। बात समझ गए। ये धोखा होने वाला चीज़ है। आपको लगेगा कि सर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है तो ये तो ज़रूर बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो चलें अब देखिए, अब अगला नोट नंबर 3, फॉर रिड्यूसिंग द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और टोटल कैपेसिटेंस इन सर्किट वी यूज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अगर आपसे कोई सवाल करता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको ढेर सारे कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं, मान लेते हैं 5 कैपेसिटर दिया हुआ है या 10 कैपेसिटर दिए हुए हैं या 20 कैपेसिटर दिए हुए हैं, और बोल रहा है कि आप इसको किसी सर्किट में इस प्रकार कनेक्ट कीजिए कि उसका ना कैपेसिटेंस जो है इक्विवेलेंट ना या टोटल कैपेसिटेंस जो है ना वो क्या आ जाए ना सबसे कम हो, वो लीस्ट हो। तब उसको आप किस में कनेक्ट कीजिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो किस में कनेक्ट कीजिएगा ना, वी यूज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। वही लिखा हुआ है कि फॉर रिड्यूसिंग ना द इक्विवेलेंट और टोटल कैपेसिटेंस इन सर्किट ना वी यूज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अगर आपको ढेर सारे कैपेसिटर दिए हुए हैं ना 5, 6, 8, 10 और उनको कैपेसिटेंस मतलब कनेक्ट करके ये बोला जा रहा है कि किसी सर्किट में कनेक्ट करके ना आप उससे ना लिस्ट कैपेसिटेंस को ऑब्टेन कीजिए। मतलब इस प्रकार से कनेक्ट कीजिए कि कैपेसिटेंस जो है सबसे कम ऑब्टेन हो, सबसे कम प्राप्त हो। तो उस तरह के कैपेसिटर्स को आपको किस कॉम्बिनेशन में ऐड करना पड़ेगा, सीरीज में। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप ऐड कर देते हैं तो सबसे कम कैपेसिटेंस नहीं मिलेगा, सबसे ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई डिफिनिट नंबर में ना अगर कैपेसिटर्स दिए हुए हों 2, 3, 4, 8, 10, 12 और बोला जा रहा हो कि इसे किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में किस प्रकार से कनेक्ट करें कि कैपेसिटेंस जो है टोटल कैपेसिटेंस जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है सबसे कम ऑब्टेन हो, तो आप क्या कीजिएगा उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दीजिएगा। अब देखिए नोट नंबर 4 हम बता रहे हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज ऑन ईच प्लेट इज सेम ना, यानी कैपेसिटर जितने भी कनेक्ट होते हैं प्रत्येक कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज जो होता है सेम होता है, याद रखिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज जो है ना हर एक कैपेसिटर के हर एक प्लेट पर सेम होता है ना, मतलब क्यू। मतलब आप बोल सकते हैं कि चार्ज का बंटवारा जो होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं होता है। अगर फर्स्ट प्लेट पे आप प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो ना बाकी जितना भी कैपेसिटर है सबके फर्स्ट प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज आएगा और सबके सेकेंड वाले प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज आएगा। मतलब चार्ज बंटवारा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो मेन पोटेंशियल है भी ना वो पोटेंशियल का बंटवारा हो जाता है, मतलब पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ना। ये पोटेंशियल जो है 3 पार्ट में बट गया ना, V1, V2, V3। मतलब चार्ज जो होता है ईच प्लेट के बीच का सेम होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ना प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर ना इज डिफरेंट ना, हियर V1, हियर V2 एंड V3। तो समझ रहे हैं ना। तो वही लिखा हुआ कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्जेज ऑन ईच प्लेट इज सेम बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। मतलब चार्ज जो होता है हर एक प्लेट पर सेम होता है लेकिन पोटेंशियल जो होता है मतलब प्रत्येक कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। मतलब आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, पोटेंशियल जो होता है बट जाता है लेकिन चार्ज जो होता है सब पर सेम रहता है, चार्ज नहीं बढ़ता है। तो ये आज का पढ़ाई हुआ, ठीक है ना। अगला वीडियो हम लोग कुछ देर में फिर से डाल देंगे। तो फिलहाल इतना हम लोग आप पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। तो चलिए।